गुरु चरण सरोज रज, यहां से अयोध्या कांड प्रारंभ है। यहीं से है कि नहीं है? श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और वर्णऊ रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। तुलसीदास जी कहते हैं कि भरत हमारे गुरु हैं। अच्छा, गुरु का काम क्या होता है? गुरु का एक ही काम है। आजकल तो गुरु जी हर के बहुत काम है। चुनाव जितवावो गुरु जी को काम, माया खुदवावो गुरु जी को काम, बाल बच्चे देवो गुरु जी को काम, झाड़ फूंक करवो गुरु जी को काम, भविष्य बतावो गुरु जी को काम, है ना? ये सब गुरु जी के काम नहीं। आहा, गुरु जी का तो एक ही काम है, राम मिलावन हारे सद्गुरु राम मिलावन हारे सद्गुरु राम मिलावन हारे, सेटिंग बनी नहीं है दोस्त तुम्हारी। अब राम मिला बनहारे सद्गुरु राम मिला बनहारे गुरु का काम क्या है? राम जी से मिलाने का। तो तुलसीदास जी को राम जी तक किसने भेजा? किसने भेजा? भरत जी ने भेजा। कैसे? एक बार गोस्वामी तुलसीदास जी, बहुत ध्यान से सुनना, राम जी से मिलने गए। राम जी 3 दरवाजे के भीतर बैठे थे। कितने दरवाजे के? 3। हनुमान जी पहले दरवाजे पे गए, वहां बहुत भीड़ थी। तुलसीदास जी ने भीतर जाना चाहा तो वहां एक बोर्ड लगा था कि सब दर्शन कर दरस फल। इस दरवाजे से वो भीतर जा सकता है जिसके पास बहुत पुण्य का संचय हो, बहुत पुण्य लय हो। तुलसीदास जी लौट के आ गए, बोले पुण्य होते तो इतने तक काहे घुमाते, वही तो ढूंढ रहे हैं। दूसरे दरवाजे पर गए। गोस्वामी जी ने देखा यहां भी लिखा है कि इस दरवाजे में जब प्रवेश करना, कब? के सन्मुख होय जीव मोहि जबहि, जन्म कोट अघनासई तबहि। मेरे सन्मुख जब आना, जब जन्म कोट के पाप तपस्या से दूर कर लेना। तुलसीदास जी ने कहा ये दरवाजे से भी नहीं बन रही अपनी भीतर जाने की व्यवस्था। तीसरे दरवाजे पर गए, वहां तो और खतरनाक बोर्ड चिपको। तो पहरेदार खड़ा था, बोले किसको मिलेंगे भगवान? बोले मोह कपट छल छित्र न भावा, अनिर्मल मन जन सो मोई पावा। तुलसीदास जी बोले वही निर्मल मन तो करवे आए थे। अब जब उते तक एंट्री नहीं है, तुलसीदास जी मन मारे लौट रहे थे, रास्ता में मिल गए भरत जी। और जो भरत जी मिले, बोले क्यों तुलसीदास जी कहां जा रहे? बोले 3 ही दरवाजे पे गए, पर हमारे हिसाब की डिग्री हमारा है ही नहीं है जो डिग्री उते लगने हैं। भरत जी बोले मतलब? हर तुलसीदास जी बोले मतलब? बोले वे अपने लंग डिग्री नहीं, अब इंटरव्यू दे वे काय पे जाए? भाई कोई बड़ी नौकरी हो, आईपीएस की तो डिग्री तो हो, कि अपन कोई भी चले जे भी उते के हमें कर ले भर्ती।
भाई जब तुम्हारे पास वो प्रशस्ति पत्र होगा तब तो तुम्हारी भर्ती होगी। भरत जी हंस के बोले तुलसीदास जी इन 3 डिग्री की जरूरत नहीं है। बोले काहे? बोले मैं जानूं रघुवीर स्वभाव, मैं अपने भैया का स्वभाव बहुत अच्छे से जानता हूं। बोले कैसा स्वभाव है? बोले एक बार उनके शरण में कोई चला भर जाए, एक बार चला भर जाए उस दरवाजे पर। अब तुलसीदास जी बोले मनो उनको स्वीकार करो जा, तो ये जिनके तनक बहुत पाप हो तो उनको तो कर ले, तो ये भीतर अब तो अपन पुटरिया बांधे फिर रहे पापों की। भरत जी बोले नहीं नहीं, के शरण गए प्रभु ताहि न त्यागा, ओ विश्व द्रोह कृत अघ जेहि लागा। अरे अधम से अधम, पतित से पतित भी अगर परमात्मा के चरणों में एक बार चला भर जाए तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। और भगवान का स्वभाव तो ऐसा है, देखो बताएं, दुनिया में कोई किसी की तारीफ कर दे तो मत मानना। दुनिया में कोई किसी की तारीफ कर दे तो मत मानना, वो स्वार्थ में भी हो सकती है। पर जिसकी पत्नी तारीफ कर दे, हाँ, जिसकी पत्नी तारीफ कर दे, समझ लेना वो इंसान बहुत अच्छा है। आज तक कोई पत्नी पति की तारीफ नहीं करती पीठ पीछे। 2 बातें बिल्कुल आम है, कोऊ के घरे चले जाओ, ये माता जी हरे 2 बातें तो कहे हैं। पहली, गुरुजी जो हमारा लड़का है तो बहुत होशियार, आज तक जाने कहीं कि जो 1 नंबर को गधा है और मूर्ख है। गुरुजी जो हमारा लड़का है तो बहुत होशियार, बस पढ़ने में मन नहीं लगा। अच्छा, गधा भी नहीं बनाने अपने लड़का को, जा भी नहीं करें कि मूर्ख है सो नहीं पढ़े। नहीं नहीं गुरुजी उसो तो बहुत होशियार है, कालू घर होशियार है जब पढ़ नहीं रहो तो। और दूसरी बात हर माताओं की, गुरुजी इनको स्वभाव बहुत तेज है, कछु कर दे, ये बहुत चिड़चिड़ाते हैं। आज तक को उन्हें नहीं कही कि ये बहुत गंभीर है। जा तो बिल्कुल आम बात है कि गुरुजी तना इनको स्वभाव तेज है, पर जिसकी पत्नी पति की तारीफ कर दे समझना बहुत अच्छा इंसान है। हनुमान जी ने चारों तरफ से राम जी के बारे में जानकारी लाई, मनो को की नहीं मानी उनने। और जिस दिन माता जानकी ने अशोक वाटिका में कह दिया कि कोमल चित कृपाल रघुराई, हनुमान जो मेरे पति है ना उनसे कोमल चित्त दुनिया में किसी का नहीं। हनुमान जी ने कहा किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है मुझे। अब माता ने कह दिया पिताजी का स्वभाव अच्छा है तो फिर पिताजी का स्वभाव अच्छा है। तो यह जीव तभी तक परेशान है जब तक परमात्मा के पास गया नहीं है। और भैया वही से तैयारी कर ली रे भजन की। हमारे हिसाब से तो मेकअप की उम्र से भजन करो, जब मेकअप की उम्र हो जब भजन करो। कैसे बुढ़ापे में तो चेकअप ही चेकअप होने हैं, फिर भजन नहीं होने। कबू शुगर चेक, कबू बीपी चेक, कबू हार्ट चेक, कबू किडनी चेक, और फिर सब चेक होवे के बाद फिर चाशनी चेक। मार जाओ फिर या बच रहा जब इतनी बीमारी लग जाए तो मेकअप की उम्र से भजन करो। बुढ़ापे में भजन नहीं होगा, बुढ़ापे में तो चेकअप ही चेकअप होगा। तो गोस्वामी जी कह रहे मैं तो हार थक के आ गया था, पर भरत जी के शब्दों ने मुझे राम जी से मिला दिया कि राम मिला बन हारे सदगुरु
इसलिए अयोध्या कांड लिखा श्री गुरु चरण सरोज रज, और आखिरी में कह दई कलिकाल तुलसी से सठन हट राम सन्मुख करत को। अच्छा एक बात और देखो, गोस्वामी जी ने रामायण में बहुत वंदनाएं की, सबकी वंदना करी गोस्वामी जी ने, करी कि नहीं करी? बंदऊ प्रथम महीश्वर चरना, बंदऊ अवध भुवाल, बंदऊ कौशल्यादिस प्राची, बड़भागी अंगदन, सबकी बंदऊ नाम राम रघुबर के। अच्छा सबकी वंदना एक एक बार, और खलों की वंदना 2 बार। रामायण पढ़ गई, सबकी वंदना कितनी बार भाई? एक एक बार। और रामायण में खलों की वंदना 2 बार। तुलसीदास जी से पूछी कि खलों की वंदना 2 बार काहे करी? तुलसीदास जी बोले भैया ऐसो है जो अच्छो आदमी होते वो ये कई बेर में मान जाते, और जो खल रहे थे वो खुद दिन भर समझाऊंगे परत, अगर शाम को मान जाए तो बहुत को सर जाने। हाँ खल खल ही होते जब बिल्कुल गारंटी है। अच्छा खल केत कौन खो है? खल में 2 शब्द हैं, खा और ला। जे के 2 ही काम हो, खावे और लड़े। तीसरो वो काम ही नहीं जाना हो, वो आए खल। अच्छा जैसे कोनो ऐसे सार्वजनिक जब आयोजन है, जो आयोजन हो रहा हो, इनमें जो अच्छे आदमी हुई हैं उनसे कई बेर कही हुई है कि यार ऐसी इच्छा है कमेटी की कि राम कथा हो जाए, भारत चरित्र हो जाए। उनने कही ठीक है करो, अब न कोई मतलब ने कहा, वो पूरे संग कहा है, पर कछु ऐसे रहे थे कि उनके बिना तुम फूल नहीं ले आ सकत बाजार से। अच्छा जा भी गारंटी है वे एक चुवन नहीं दे हैं, कोई सहयोग ने कहा, और जो सबसे पहले हिसाब मांग भी आ जाए समझ लीजिए सही ने दाव कहा 1 रुपया। बिल्कुल गारंटी जानी हो, जो 1 रुपया नहीं दे तो ही को हिसाब चाहने है पूरा। खासो के 2 ही काम है, खाबो और लड़बो। अच्छा भागवत जी में महाखल है, रामायण में तो खलाई है, पर भागवत में लिखो है गोकर्ण पंडितो ज्ञानी अधुंधकारी महाखला। तो महाखल को कहाओ, खल तो वो कहाओ खावे और लड़े सुखल, और महाखल को कहाओ एक शब्द एतर पे जोड़ दे के तर पे सु महाखल भी न करे। खुद को खा के दूसरे से लड़े वो कहाऊ थे खल, और जे को खावे वही से लड़े वो कहाओ महाखल। जे को खावे वही से लड़े वो महाखल। बात सिर्फ हम ये कह रहे, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वंदना की तो पहली वंदना किसकी लिखी? के बंदऊ प्रथम भरत के चरना। इतनी से है चालू। अच्छा चरणों की पूजन होती किसकी है? बोले जिसके आचरण अच्छे होते हो। अपने तो सुंदर चरण की पूजा नहीं होए, अपने तो आचरण जिसके अच्छे हैं हम उसके चरण पूजते हैं। अच्छा जैसे कछु कछु हमारी से केल लगत हैं कई गुरुजी आपके चरण हमारे घरे पर जाते, अपन पूछो से का हो जे? बोले हमारा उद्धार हो जे। तो हमारे घर के तो मर जाते 25 साल पहले, हमने पूरे घर को उद्धार हो जाए तो हम तो दिन भर फिरा तो थे। बताओ हमारे घरे तो कोई बचतो ही नहीं, हम तो फिर रहे 45 साल से हमारे घरे। पूरे घर के बैकुंठ चले गए होते नहीं चले गए होते। जब हम तुम्हारे तो 5 मिनट जा रहे हो तुम तार जिया हो तो हमारे तो खानदान में सब निपटाई गए होते। अब एनो बताओ, मैं हाथ जोड़ के एक निवेदन करके आपसे कह रहा हूं, संत के चरण आपके घर में पड़े चाहे ना पड़े, पर संत के वचन
आपके मन में पड़ जाने चाहिए तो बेड़ा पार हो जाएगा। ये मेरा बिल्कुल गारंटी से कह रहा हूं। हमें मानो चाहे बिल्कुल ना मानो, पर मैं जो कह रहा हूं वो मानो। मेरे शब्द घर में ले जाओ, राम कथा की चौपाई घर में ले जाओ, राम कथा के सिद्धांत घर में ले जाओ, राम कथा से जो वेदांत निकला है वो घर में ले जाओ, उससे तुम्हारे घर का बेड़ा पार होना है। ऐसी फोटो मोटो टांगे से कछु नहीं होए। इतनी बड़ी गुरुजी की फोटो टंगी नीचे पेग बन रहा है, अब गुरुजी का कूंद पर है, तुम्हारी घुटकी पे होते से। गुरुजी की इतनी जंडेल फोटो लगी है घर में, 5000 को फ्रेम लगो है, और होता ही गुरुजी भी देख रहे कि का पापी खुंदी इच्छा दी हमने। किसी संत का चित्र तुम्हारे घर में हो चाहे ना हो, पर उसका चरित्र तुम्हारे जीवन में अगर आ गया तो फिर बेड़ा पार है, ये गारंटी है। चित्र से कुछ होने वाला नहीं, तुम्हारा चरित्र। और सुन लो, भगवान को न नारियल चाहिए, तुमने बनाओ नारियल से, तुम बब्बा के चढ़ाया शनिवार को, तो तुमने बना लो, तो तुमने का बनाओ वो चढ़ा के आओ। जो तो यह स्वभाव, एक आदमी बैठो तो अपने घर के दरवाजे एक कार निकली से गड्ढा में पानी भरो, तो ओने अब वो तुम परदेसी आदमी सो अंगलो चका करो गड्ढा में, सो टायर बैठ गो में, वो तो अच्छो घेरो गड्ढा है, तो तुरंत वो आदमी उठ के आओ, अरे बोले भैया भैया बहुत गड़बड़ होगा, चलो हम निकलवा दें। निकलवाओ, टायर फट गओ तो पूरा सामान धरे, तो वो सोने जल्दी पंचर मंचर जैसो ठीक करवाओ टायर। अब बोले हम हाँ, बोले भैया हम चल रहे, बोले नहीं नहीं अबे पानी पियो, माओ कर्तव्य है, तुम परदेसी हो, हमारे घर के सामने तुम आओ, टायर फट गओ तो हमारा कर्तव्य बनत, वो अच्छो पानी ले आओ। भैया आप चले, नहीं नहीं चाय पीने पर, परसों तुमको महीना लग रहा हो कल से। उन्हें कही बा यार, आज के समय में भी ऐसे आदमी है कि हमारी गाड़ी इनके घर के सामने गड्ढा में गिर गई, इन्हें सुधरवा दे आदमी बुलवा के, हालांकि वो पैसा लेगा 500, फिर ऐसे समय में आदमी पैसा नहीं लगत, कब लग गया, कहां परेशान होते। पानी पिलाओ, चाय पिलाओ, वो चलन लगो, कहने लगे भैया तुम करत का हो, बोले हम दिन भर तई बैठे रहे। फिर घर को गुजर बसर, तुम इतने भले आदमी सबको चाय पिया, तो जी 1000 रुपया रख ले। उन्हें पैसा धर ले, बोले कहा भैया मनो आय को का साधन है, बोले जो गड्ढा, बोले मतलब, बोले हम ही तो खो दे यहां है, आय को साधन जो है कि वो आदमी भी अपनो यहाँ जो पंचर सुधार भी आओ, तो तुमने 500 ले गो, 250 वो बन दे जे है, तुम जा रहे हम एक गड्ढा को फिर पानी से भर दे। देखो हमाओ कहवे को मतलब जो है, जो हमने बनाया है वो भगवान के यहां ले जाओ। नारियल तुमने नहीं बनाया, फूल दूबा तुमने नहीं बनाए, जल तुमने नहीं बनाया। भगवान को न नारियल पसंद है, न भगवान को अगरबत्ती पसंद है। अच्छा बेईमान इतनो है आज को आदमी, अगरबत्ती भी बा ले जाते बब्बा के जो नो खुद को अच्छी बसात हो, वो बब्बा से कोई मतलब नहीं है। बताओ अच्छी ईमानदारी, खुशबू बा ले जे जो हमें पसंद है, मिठाई बा चढ़ावे ले जे जो हमें पसंद है। कई काय कहने लगे बब्बा हो काजू का तरी चढ़ाने का से, भाई तो हम खा, सो बब्बा को तो ना हुआ है, तन्नक डिब्बा में उगर गया डारी, जित तो नाखून में छप गई, कही जय हो बब्बा कृपा राखी हो, डिब्बा लेके घरे चले गए। ऐसा ही हो रहा हो कि नहीं हो रहा? मेरे कहने का मतलब ये है, ना भगवान को नारियल पसंद है, ना भगवान को फूल पसंद है, ना भगवान को मिठाई पसंद है, ना भगवान को इत्र पसंद है। अगर भगवान को कुछ पसंद है
तो व्यक्ति का चरित्र पसंद है, वो तुम बना सकते हो। इसलिए अपना चरित्र बना के भगवान के मंदिर में जाओ, तो भगवान तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो चरण उसके पूजे जाते हैं जिसके आचरण बहुत अच्छे हो। तो गोस्वामी जी ने भरत जी के चरण क्यों पूजे? इसलिए पूजे क्योंकि भरत जी के आचरण कैसे हैं, इसलिए भरत जी के चरणों की पहली वंदना है, बंदऊ प्रथम भरत के चरना। भरत जी के नेत्र 24 घंटे राम के चरणों का चिंतन करते हैं, और जो भी राम के चरणों का चिंतन करेगा निश्चित समाज में उसके चरणों का पूजन होगा। होगा कि नहीं होगा? जब राम लक्ष्मण का भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों का जन्म हुआ तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखी, आप और उन्होंने पढ़ी हुई है कि राम भरत ही की अनुहारी, असहसा लख न सके नर नारी। और लखन शत्रुघ्न एक ही रूपा, नख सिखते सब अंग अनूपा। और दुनिया की छोड़ दे बातें तो बहुत गहराई से आज, लेकिन तुम मेन बात पे आओ। राम जी में और भरत जी में माताएं अंतर ने ढूंढ पाती कि जे राम या सोरे पल्ला में के भरत। कभी कभी तो क्या होता कि कौशल्या जी जाएं, राम जी को उठाएं, गोदी में लाए, पाए पान कराएं, सुला दे में, फिर तनक देर में जाएं क्या कही सुबह भी राम जी को उठा ले पे जाने भारत ये सुना। राम जी को पाए पान करावे, अब भरत का 3 घंटा भूखे ही डरे। कबऊ कबऊ कौशल्या जाए, भरत को उठाए, पाए पान कराए, क्या कही जाए सुबह भी राम जी भूखे डरे। एक दिन कैकई और कौशल्या दशरथ जी के पास गई, बोले नाथ बड़ी गड़बड़ हो रही है महलों में। बोले काहे? बोले पहचाने में नहीं आ रहा हो, राम कौन आए भरत कौन आए। दशरथ जी बोले अति कर दी तुमने, जब मां इस बात को नहीं जान सकती तो पिता क्या जानेगा। जब मां नहीं अंतर कर पा रही है, क्योंकि गोस्वामी जी के शब्द झूठे नहीं हो सकते। क्या लिखा? सहसा लख न सके नर नारी। नारियों में तो कौशल्या और कैकई भी है। दशरथ जी ने कहा चलो गुरुदेव के यहां चलते हैं, गुरुदेव उसका निराकरण करेंगे वशिष्ठ जी। अब ये पता नहीं कि कैकई कौन को लाए हैं और कौशल्या एक एक लाए हैं, बस भी तो आगे आगे दशरथ, पीछे पीछे दोनों माताएं वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंची। वशिष्ठ जी ने उठ करके स्वागत किया। अरे राजन, आज सुबह सुबह आप और दोनों महारानी। दशरथ जी बोले गुरुजी बहुत दिक्कत हो रही महलों में, हफ्ताक से पहचान ही नहीं आ रही कि राम कौन है भरत कौन है। वशिष्ठ जी बोले राजन ये तो बहुत छोटा सा तरीका है जानने का, इसमें उलझो नहीं। बिल्कुल छोटा सा तरीका है इनको जान में कि इनमें राम कौन है और भरत कौन है। दशरथ जी बोले आप कह रहे छोटो सा तरीका, जिन्हें जन्म दो वे पहचान नहीं पा रहे, बताओ अच्छा इनमें राम कौन और भरत कौन। बोले दोनों को खड़ा करो यहां कमर में पकड़ के आमने सामने। दोनों को दोनों तरफ से खड़ा कर दिया, राम और भरत को। वशिष्ठ जी बोले ये भरत है ये राम है। दशरथ जी बोले गुरुजी हम उन्हें अभी भी नहीं पहचान पा रहे और आप तुरंत पहचान गए, कारण क्या है? और वशिष्ठ जी का जवाब सुनना। वशिष्ठ जी ने कहा राजन, जिसकी नजरें 24 घंटे चेहरे की तरफ हो समझना वो राम है। राम अपने भरत का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता, और जिसकी नजरें 24 घंटे चरणों की तरफ हो समझना वो भरत है, क्योंकि भरत अपने भाई के चरण देखे बगैर नहीं रह सकता और राम अपने भाई का चेहरा देखे बगैर नहीं रह सकता। और दुर्भाग्य आज को जो है कि आज को भैया भैया को चेहरा देखो नहीं चाह रहा। भाई भाई मिलते हैं कहां? जब अच्छा भाई भाई को बैरी कौन बनाता है? कितना प्रेम हो भैया भैया में, 2 चीजें बैरी कर देती हैं। भाई भाई में अगर कहीं आज तक
प्रकार कांड है। अगर बैर हुआ है तो दो चीजों ने किया है। पहला, जमीन पे जरीब ने, जिस दिन जमीन पे जरीब गिरते हैं हिस्सा बांट के लाने, वो दिन भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। इससे तो बच भी जाता है। कई भाइयों के जमीन पे जरीब गिर गई पर उनमें प्रेम में कोई अंतर नहीं आया। जमीन बट गई, घर बट गया, पर उनका मन नहीं बटा। पर दूसरी चीज जब बीच में आती है तो फिर भाई भाई का दुश्मन हो जाता है। पहली है जमीन की जरीब और दूसरी है जोरू की जुबान। जिस दिन जोरू की जुबान बीच में दो भाइयों के बोलती है, उस दिन भाई भाई एक दूसरे को मारने मरने के लिए तैयार हो जाते। ऐसे तनजा जबान भीतरी राखियो। तलवार ने तो हाथ काटे, तुमने तो भज्जा भज्जा काट के फेंक दे। भगवान ने आज ये कह रहा कल से अधिक मास लग रहा हो, आज भी हम बहुत खबर करेंगे, कुछ नहीं कहने मन बतो तो स्वभाव बन गो आर का करें। हम भारत चरित्र है सो बहुत समर हैं ना, अब तो स्वभाव बन गो। तो का पता तुम्हारे का पागलपन चढ़ो के हमें वीर वीर बुला रहा है ना, और जिले की तो हमें दूसरा बुलाता ही नहीं कब। तो तुम ही हो रहे हम 4-6 महीना में फिर बुला ले, हम नहीं बुला को दूसरा आगे लग गई मुंह में। देखो जो मौका खुदा भगवान ने। एक बात और बहन जी हरो और भैया हरो, हमारी ध्यान से सुनियो। भगवान ने आंखें दई हैं दो, दई है कि नहीं दई? काम दो एक, दो ही से दिखाते ही नहीं किलो। ये सुन जा कैसे बाहर को दिखाए वैसे भीतर देख ले के रोटी कहाँ धरी, हाड़ कहाँ को टूट गया हड्डा। आंखें दई भगवान ने दो, काम दो एक, कान दाए दो, दाए कि नहीं दाए, वो काम दो एक, दो ही से सुनाई तो परत। ये सुन जा कि मैं शब्द न करत हूँ, मैं हो जात हूँ कहते ऐसे जा रहे छिड़ियां उतर के फिर चढ़ के फिर बाहर न कर जाए। नाक दई दो, वो काम दो एक, बस आता ही तो है दो ही से कुछ ऐसा आया कि बदबू बस ऐसे खुशबू जो बंद कर दे सो। अच्छा एक बात तो देखो रे, भगवान की कितनी कृपा है कि पाप बसात नहीं है गए। पाप बसात होते तो आदमी आदमी को देख के कहते रे वो जा रहा हूं पाप ही बसा रहा। हमें तो अपन पाप करके छुपा ले, इसको का पता क्या हम कहा है, बताओ अच्छा ईमानदारी। जैसे हम ही घुमान ले, अब ये सुनिए कि हमने पाप न करे होंगे कि हम गलत आदमी है, कि हम बिल्कुल देवताया हो गए। तुम्हारों की नजर में तो ये पखा मखा रखा है फिर तुम्हारा तो जान रहे बहुत ही बड़ो बाबा होगा जो। अब भीतर का भरो मन, हम तो भगवान को धन्यवाद दे के तूने जा छो नहीं करो, क्योंकि पाप बसात होते तो कागत होती तुम्हारे हम बसा जाते कि जो भी पापी है। आदमी न कर तो रहे ने समाज में कौन जातो भीड़ भाड़ में जा तो ही ने बुलकाए बोले कहूँ बाजार में होने कर रहे कह रहे वो बसा रहा हूँ के पाप वो जा रहा हूँ पाप। तो इस नाक से और इस नाक से काम तो एक ही है। आंखें दो काम एक, कान दो काम एक, नाक दो काम एक, मुंह एक और काम दो नहीं है। पहलो काम चखना, चखना से गलत न समझ लियो दद्दारो, चखना माने खाना। न कहो कि कल महाराज ने कही थी कि चखना भी चले, चखना कछु और को कहते, पर हमों की भाषा में चखना माने भोजन। पहला काम है समूह का चखना और दूसरा काम है बकना। ये बकना बंद कर देना। अगर तुम्हारी जुबान से तुमने कुछ ऐसा बक दिया तो भाई भाई का हत्यारा हो जाता है। इसलिए अपनी जुबान को माताएं सब संभाल सकत, घर संभाल लें, मोड़ी मोड़ा संभाल लें, गरीबी संभाल लें, अमीरी संभाल लें, मनुष्य जबान नहीं संभाल पा रही। और तुम अकेली जबान संभाल रही होती तुमने, फिर तो ऐसे बाण से चलाऊ तो। अरे राम राम राम, ये मोखो मुंह में से बाण ने निकारो,
इनमें से बीना जैसे शब्द निखारो। तुम्हारे मुंह से जब शब्द निकले तो टूटे रिश्ते जुड़ जाएं, फेविक्विक को काम होए। पर ये सोने करो कि तलवार बन के भाइयों भाइयों के बीच में गिरो, सब एक दूसरे की शक्ल न देखे। बात चल रही है भरत जी की के बंदौ प्रथम भरत के चरना, तो जिसके आचरण अच्छे हैं उसके चरण पूजे जाते हैं। अच्छा, फिर वंदना क्यों की भरत जी की? अच्छा, एक बात बताना, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो, चाहे जन्म को हो, चाहे मरवे को हो, चाहे ब्याह को हो, चाहे भंडारे को हो, चाहे कथा को हो, पर एक काम हर जगह जरूर हो, का दिया जलत है, जलत है। राजनीति में भी कहते हैं फलाने भैया के दीप प्रज्वलित करें, इसके बाद कार्यक्रम का शुभारंभ, जो बड़े बड़े लोग रहते हैं। अच्छा, कछु कछु कहते हैं कि हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच है। हम सुनत रहते हैं, कहले गुरुजी तुम हमें जानत नहीं है, हमारी बहुत ऊपर तक पहुंचे। अरे यार भैया, भाई हमें मिल नहीं रहा जो हमसे कहते कि हमारी ऊपर तक पहुंचे। हम जैसा आ रहे थे तन्ना भगवान से कह दी थी कि गर्मी कम कर दे यार, जब तुम्हारी बहुत ऊपर तक पहुंचे तो तन्ना लगा दे फोन यार। कहते हमारी बहुत ऊपर तक पहुंचे, तन्ना दद्दा फोन लगा दे यार जी की ऊपर तक पहुंच हुए। हर जगह कोई भी कार्यक्रम हो तो दीप प्रज्वलित होता है कि नहीं होता? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब राम कथा का मंच सजाया तो उन्होंने भी दीप प्रज्वलित किया। भाव की माचिस पे श्रद्धा की तिल्ली से प्रेम की ज्योत जला दी और लिख दिया कि बंदौ प्रथम भरत के चरना। अब बात तो हमने दीपक की करी है, भरत जी राम कथा को दिया। यार बहुत ध्यान से सुन जाइए बात। भरत जी कौन है राम कथा का दीपक? कहां बात सिद्ध हुई? चित्रकूट में, जब दोनों समदने बैठी हैं। कौन कौन? कौशल्या और सुनैना। तो कौशल्या जी अपनी समदन से बात कर रही हैं। बोले समदन साहब, हम जब भी महाराज दशरथ के चरण दबाते, नारी के लिए अगर दो काम वो करने लगे, पत्नी दो काम करे, उसके हाथ में कभी धन की कमी नहीं हो सकती और उसके पति पत्नी में कभी विवाद नहीं हो सकता। उसके पति को कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, उसके पति की एक्सीडेंट में मृत्यु नहीं हो सकती। ये विपिन बिहारी वचन देके जा रहा है नरसिंहपुर की भूमि पर इतने विद्वानों के बीच में। कोरी काल्पनिक कोनो बात हम कबू करत नहीं है। दो काम माताएं करें, एक तो पति के तनक चरण दबावे है जियो रे तो खुश हो गए रे कि बना थे का देखो जियो रे अलग हंसन लगे कि महाराज का बनावता ही है व्यवस्था, सुधारता ही है का। बहन हरो हफ्ता में, 2 दिन में, 4 दिन में पति के चरण जरूर दबाया करो, चाहे 2 हाथ लगा दे ऐसे। क्योंकि जो ज्योतिषी बैठे हों, जो ज्योतिष से थोड़ा बहुत, पति के चरणों में शुक्र होता है और पत्नी के हाथ में धन की जो शुक्र की रेखा होती है, जब उन चरणों पे लगती है तो शुक्र प्रबल होकर के धन की वर्षा करता है। ये ज्योतिष का मत है। शुक्र के हिसाब, शुक्र धन का स्रोत है। और ज्यादा नहीं तो हफ्ता में एक बार जब तुम्हारे पतिदेव भोजन करें तो उनको पंखा जरूर डुलाऊ करे, चाहे 2 पंखा हलाऊ करे बगल में बैठ के। तुम्हें बहुत ताकत है माता जी, हरो बहुत ताकत है तुम्हें।
तुम वही कौशल्या हो जो राम को धरती पे लाई थी। तुम ही में से तो हती में कौशल्या। तुम वही देवकी हो जो कृष्ण को धरती पे लाई थी। लाई थी कि नहीं लाई थी? कोई मीरा जैसी बेटी को धरती पे लाई है, कोई झांसी रानी की जैसी बेटी को, कोई भगत सिंह को जन्म दे के आई है, कोई चंद्रशेखर आजाद को, कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम को, कोई रैदास जी को। वो माँ ही तो थी, कोई ना कोई माँ तो थी। कोई नानक देव जी को, कोई कबीर को, कोई माँ ही तो थी। वो एक माता ही तो थी जो यमराज के दरवाजे खुलवा करके सत्यवान के प्राण वापस लाई थी। तो कोई माता ही थी कि नहीं थी? और तुम्ही में से थी। पति के चरण और पति को हवा। जब वो भोजन करता है और जब पत्नी पंखा डुलाती है तो पति के सर से सारी अलाय बलाय तुम्हारे पातिव्रत धर्म की ताकत से दूर हो जाती है। ये बहुत पावर है, इनमें इतना पावर है जी। अगर अपनी पे आ जाए, जो विद्वान बैठे हो, हमारी बात गलत हो तो बताना, अगर ये अपनी पे आ जाए तो हिरण्याकश्यपु जैसे राक्षस के घर में ये प्रहलाद को जन्म दे सकते हैं। उन्हें दो हो तो बताओ, कयाद भक्ति के मार्ग पर रही, भली राक्षस की पत्नी रही, पर अपने गर्भ में पालो उन्हें एक प्रहलाद जैसे बेटा को। और अगर ये तनक ढील पकड़ जाए तो विश्वसर्वा जैसे संत के घर में ये रावण को पैदा कर देते। उन्हें करो हो तो बताओ, उतने महान संत के घर में ऐसा राक्षस पैदा कर दिया, उस राक्षस के घर में एक संत को पैदा कर दिया। तो जब दोनों समदने मिली, कौशल्या जी कह रही हैं कि समदन साहब, हम जब भी महाराज दशरथ के चरण दबाते तो दशरथ जी हमसे एक बात कहते हैं, और एक बार नहीं, उनको रोज को काम बन गया। तो हमने चरण पकड़े दबावे और दशरथ जी कहते, कौशल्या पहले मेरी एक बात सुनो, चरण सेवा बाद में करना। कौशल्या जी बोली का? बोले चरण छोड़ो, हाथ जोड़ के बैठो, जो हम कह रहे वो दिमाग में बैठा रहो। सुने ना बोली क्या कहते थे महाराज दशरथ? चौपाई पढ़िएगा रामायण प्रेमी के बार बार, एक बार नहीं कई बार, रोज बार बार मोए कहूं महीपा। बार बार मुझसे कहते थे कि कौशल्या जिंदगी में सब गलती करना पर एक गलती मत करना। बोले क्या? बोले इस भरत को कभी बेटा मत मानना, इस भरत को कभी बेटा मत मान लेना। 2 दिन 4 दिन 14 दिन 24 दिन, एक दिन कौशल्या जी बोली कि आप जा बताओ, घर बनाओ चाहे रहे कि फोड़ो चाहे रहे। देखो, मकान इंजीनियर बनाता है, बहुत ध्यान से सुनना। मकान का नक्शा कौन बनाता है? इंजीनियर। मकान बनाता है मिस्त्री, मकान बनाता है टाइल्स पुट्टी वाला, मकान बनाता है रेलिंग वाला, फिनिशिंग वाला। पर घर कोई इंजीनियर नहीं बना सकता, कोई मिस्त्री कारीगर नहीं बना सकता। मकान मिस्त्री बनाएगा, पर घर लक्ष्मी जैसी स्त्री बनाएगी। घर बनाना इनका काम है। तुम घर बना सकते हो, बसाना इनका काम है। जे चाहे तो घर बसा दें और जे चाहे तो घर को मिटा दें। बोलो, तुम घर बसा सकत? नहीं बसा सकत। घर बसाना इनका काम है, घर बनाना तुम्हारा काम है। मकान बना तुम सकते हो, पर मकान को बसाने का काम इनका है। ये चाहे तो कच्चे मकान में भी पक्के प्रेम से रह सकते हो, और अगर ये न चाहे तो तुमने किला कोठी कायने बना ली हो, मर जाओ खून के असगर रो रोक। पंखा पे फांसी लटका ले कोनो दिन, पलका पे ओंधे मुंह मिलो हो, सेल पास की गोली खा जाओ, कुंजी अपनी पे आ जाए तो। क्यों भाई, सही है? नारी शक्ति जिंदाबाद।
कौशल्या जी बोली महाराज ये बताओ, मैं आपके पैर दबाती हूं, आप एक ही बात लेके क्यों बैठ जाते हो कि सब गलती करना पर इस भरत को बेटा मत मानना। अरे तुम्हें तो हमसे जा कहने थी कि कौशल्या एक बार राम भूखा रह जाए तो रह जाए, पर उस भरत को भूखा मत रहने देना, उसको बेटा मानना, और तुम हमरों में दरार पैदा कर रहे। और एक बार अगर कहीं दरार आ जाती है गड़बड़ हो जाता है। अगर रेखा, लाइन, रंगीच जमीन पे खिंच जाए तो सरहद बन जाती है। बन जात के नहीं बन जाए। अगर लाइन जमीन पे खिंच जाए तो सरहद बन जाती है, लाइन अगर शरीर पे खिंच जाए तो जख्म बन जाता है। अब भाई ब्लेड सरोत के चक्कू घल जान दे, जख्म बन जे के नहीं बन। लाइन अगर जमीन पे पड़ जाए तो सरहद, शरीर पे पड़ जाए तो जख्म, रिश्तों में पड़ जाए तो दरार, और घर में पड़ जाए तो दीवार बन जाती है। लाइन एक है, अलग अलग पड़ती है तो अलग अलग उसका हिसाब होता है। आप परिवार में दीवार बनाना चाहते हो। दशरथ जी की आंखों में आंसू आ गए। बोले कौशल्या हम इसलिए नहीं कह रहे। बोले फिर? कौशल्या राम हर युग में आता है, त्रेता में, सतयुग में आता है अलग रूप लेके। त्रेता में राम बन के आता है, द्वापर में कृष्ण बन के आता है, कलयुग में बुद्ध कल्कि बन के आता है। पर ये जो भरत है ना कौशल्या, ये 4 युग में सिर्फ एक बार आता है, वो भी हमारे घर में। ये बार बार जन्म नहीं लेता है, तो ये भरत हमारा बेटा नहीं है, इसको बेटा मत मानना कभी। कौशल्या ने कहा तो फिर क्या माने? और विद्वान चौपाई पढ़ना दशरथ जी कह रहे हैं के बार बार मोए कहाऊं महीपा, और जान ही सदा भरत कुल दीपा। ये तो हमारे कुल का दिया है, हमारे कुल का उजेला है। और जब तुलसीदास जी ने सोचा कि अयोध्या में एक ही दिया है भरत, तो जब राम कथा का शुभारंभ हो तो भरत के नाम से ही दीपक जला देना चाहिए। इसलिए बंदऊ प्रथम भरत के चरना। राज की कथा का अंतिम भाव इस चौपाई का के बंदऊ प्रथम भरत के चरना। गोस्वामी जी ने क्यों भरत जी के चरणों की वंदना पहली की? इसलिए कि जब राम जी ने धनुष को तोड़ दिया, भगवान के विवाह की सारी विधि पूर्ण हो चुकी, अब कुंवर कलेऊ की बारी थी। जनक जी रात में विशेष विशेष मंत्रियों के यहां गए और उन सबकी पत्नियों को इकट्ठा किया। बोले बैठो। बोले क्या है? बोले कल हमारे समधी महाराज दशरथ महल में भोजन को आ रहे हैं, अब तुम लोगों को ऐसे गीत गाना है, ऐसे गीत गाना है कि हमारे दशरथ समधी कोरा ने उठा पाए। मिथिला की माताएं बोली महाराज तुम कोरा की बात कर रहे, तुम्हारे समधी नजरे ने उठा पे, हम औरों के सामने आ रहा है। अब ऐसे गीत गाए हैं कि वे नजर ने उठे। पहले बहुत अच्छे गीत होते थे, हाँ बहुत अच्छे गीत गाती ये माताएं। आजकल तो कुछ न का सीख गई, कहीं तुम्हें काला बिच्छू काटे, तुम्हें भूरा बिच्छू काटे, तुम्हें डसे करिया सांप, बाराती मरने गए। अब बताओ तुम आप खा रहे का बाराती? अरे अब एक जगह की तो सुनो कथा भाई, तो ने ऐसी कथा करवाई थी, उनको अपने लड़का बहू को सुनवाने थी, नए बहू को। सो बारात आई, दसमानी भाई, और दूसरे ब्याह के तीसरे दिन से कथा बैठने थी।
हमारे गाय कथा चालू हो गई, विद्याधरे से नहीं वो नाम धराई बहू की। हमारे बगल के कमरा में रुके, अब कान तो फूटे नहीं, सुना तो सब पढ़ रहा हूँ। पहले गांव भर की आई सो खूब गाओ उनने, फिर कही अब बहू को बुलाओ, बहू गाना गए है। अरे बहू आ गई, हम कमरा में सुना तो सब पढ़ रहा हूँ। और जब वो बहू ने गाना गाओ, हमका लोहरिया लग गई है घर में, अब नहीं बचा सकत विपिन बिहारी ये घर को, ये घर की नई बहू ऐसे गाना गए है। अच्छा भगवान की कृपा है वो याद बहुत जल्दी हो जाए, सुन भर पाए कछु तो भूलत तो ने कहा जाए तो पंचमुखी दादा की कृपा है, हमारे गुरु जी की कृपा है। पता है उन्हें का गाओ तो, तुम सास हो हमारी, हम सास हैं तुम्हारी, हमसे डरा करो, हमसे डरा करो। हाँ मैंने भी दहेज दिया है, हमें तो होगा काम। पहले ऐसे गीत गाती, अच्छे गीत गाए जाते, आजकल तो कुछ न कहा होगा। फिल्मी दुनिया के भजन गीत होने लगे, वे सब परंपराएं अब खत्म हो गई। पूरे गांव की मिथिला की माताएं अटारियों पे चढ़ गई। बात चल रही है बंदऊ प्रथम भरत के चरना। तुलसीदास जी ने क्यों वंदना की भरत जी के चरणों की? सबसे पहले गुरुदेव वशिष्ठ महलों में प्रवेश करे। वशिष्ठ जी के पीछे विश्वामित्र, विश्वामित्र के पीछे शतानंद, शतानंद के पीछे महाराज दशरथ। दशरथ जी ने दो ही पांव चौखट के भीतर करे, जनक जी ने सारो करो गांव, और दशरथ जी के बिल्कुल तुरंत पीछे राम जी पहुंच गए। और जो राम जी पे नजर पड़ी, जो राम जी पे नजर पड़ी सुखा भाव के आज की बात सुनो सजनी, मड़वा में भयो यह कौतुक भारी। अजय बन चले जब रघुराज लला, सुनारी चढ़ी मिथिले से अटारी। और राम को रूप निहारत ही भूल गई सब गावन बारी। अब भूल गई अवदेश को नाव, सो देने लगी मिथिले से खोगारी। लगा लगा गाने तो दशरथ को, सो लगा लगा गान लगी जनक जी को। जनक जी दौड़ के बोले हट, तुम गावे के सिद्धांत ही भूल गई। मिथिला की माताएं बोली सुनो महाराज, ज्यादा कड़वे को काम नहीं है। बोले काहे? बोले जिनको देख के तुम वेदांत तो भूल गए, उनको देख के हम सिद्धांत तो भूल गए। वे हैं ही ऐसे कि जो उनके सामने जाते और वो सब भूल जाए। दशरथ जी तो भोजन करके चले गए। भगवान अब मेहर में जा रहे हैं। भगवान की 3-4 साराजें आ गई, पेन कागज लेके दरवाजे खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी बोले कि जका लिखा पढ़ी सी कर रही तुम्हारे? बोले जीजा जी हम आयते को नियम है कि पूरा बायोडाटा, जैसे वे मास्टर जनगणना नहीं कर रहे, पूरे वे 8-10 गैप से लिख रहे हैं। ऐसी का तो भाई है रे उनकी भी, दिन भर में कई काम कर, जे के घरे गए कुंडी बजाई पापा हैं पापा हैं पापा हैं। वो तो जो लगत को घरे शाम को जात हो कुंडी खटखटा के तुझे पापा हैं। ऐसे हम दिन भर कई बात पूछने पापा हैं पापा हैं। और शाम को जात हो बेचारो 8 बजे घरे सुकुंडी खटखटा के घरवारी ने कहते तुझे पापा हैं। मैं कहते जे भगया पानी पी ले, पागल होगा दिन भर में फिर रहे सो, अपने ही घरे आओ जनगणना में नो आए। भगवान की साराजें पेन कागज लेके खड़ी हो गई। लक्ष्मण जी बोले क्या है? तनरी आवाज बढ़ा दीजिए भज्जा। हाँ, और कहा देखो हम पैसा ले रहे, कितने चिल्ली आ रहे भाई, तुम भी तो ले रहे, तुम भी बढ़ाते रहो। बताओ भाई ने हम फ्री में आए, तुम फ्री में आए। सीताराम।
लक्ष्मण जी बोले क्या बात है? भगवान की सारा जी बोली जीजा जी लिखा पड़ी होने। लक्ष्मण जी बोले पूछो। बोले तुमसे नहीं, मैन जीजा जी से। लक्ष्मण जी गए, बोले भैया ज्यादा उनके मुंह लगी हो ने, जो कछु पूछे सो सीधी सीधी बात बताओ। राम जी बोले अपन तो वैसे ही लक्ष्मण तुम हम, हाँ ठीक है तो जाओ। राम जी बोले बताओ क्या पूछना है, कौन सा कॉलम भरना है? बोले तुम्हारी माता जी का नाम क्या है पहले ये बताओ। राम जी बोले हम जहां जहां गए बल दिया तो मैं बाप को नाव पूछा थे हर आदमी के, तुम्हारे बाप को का नाव? जो पहलो ये सो फार्म भरो जा रहा हो कि पहले मताई को का नाव। सखियां बोली सुनो, हमारे यहां सीता जी प्रधान है तो यहां माताई का नाम पहले लगता है। राम जी ने लक्ष्मण को हाथ मारो का। लक्ष्मण जी बोले तुमने पटले जल्दी, बिल्कुल ने फंसो उनके चक्कर में, बता दो बता दो। अब राम जी तो बड़े विचारक हैं। राम जी ने सोची माताएं हैं 3 और अगर हमने एक को नाव बताओ इन्हें मजाक बना दी, तो राम जी ने एक सांस में 3 ही माताओं को नाव ले दो। बोले लिख लो कौशल्या कैकेयी सौमित्र। सखियां बोली लिख ले, जे कह रहे हैं कि कौशल्या के सौमित्र। ससुराल की तो मजाक है। बोले लिख लो कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले हिसाब से बात करियो, ससुराल की जगह ससुराल है। अरे तो सखियां बोली तुम्हारे भैया कह रहा है कौशल्या के सौमित्र। लक्ष्मण जी बोले वे जा नहीं कह रहे, वे जा कह रहे हैं कौशल्या कैकेयी सुमित्रा। सखियां बोली तो कह दे के लपसीसी ने चाटो। बिर्रे बिर्रे बतियाओ, हमें तो जो समझ में आई वो हमने लिख दो। सखियों ने एक मजाक और किया भगवान के साथ, बात वहीं तोड़ रहा हूं कि बंदऊ प्रथम भरत के चरना। राम जी की खड़ाऊ उठा करके और एक कपड़े में लपेट के एक थाली में रख के दरवाजे पे रख दी। राम जी से बोली कि जीजा जी ये हमारी कुल देवी हैं, इनकी पूजा कर दो और भीतर जाओ। राम जी बोले पहले दर्शन कराओ फिर हम तुम्हारी कुल देवी की पूजा करें। सखियां बोली नहीं नहीं जो नहीं हम नहीं, दर्शन होने नहीं पूजा होने। राम जी समझ गए कुछ गड़बड़ है। अब एक बात पे ध्यान देना, हम लोगों के कई ऐसी परंपराएं हैं, आज भी शायद आपके यहां भी होगी, जब पहली बार दूल्हा आता है मंडप में तो बेटी मुट्ठी में चावल लेके उसको मारने जाती है कि नहीं जाती है? यहां ऐसा नियम, यही परंपरा है। सीता जी ऊपर खड़ी हैं और राम जी को चावल मार रही हैं कि सुनो रघुनाथ जी, ये चावल मतलब ये चालाक हैं, चावल मतलब तुम्हारी ही चरण पादुकाएं हैं, इनकी चालाकी से बचना। इसलिए सीता जी खड़ी खड़ी चावल फेंक रही थी कि राम इतने में समझ जाए कि चावल माने ये चालाक, तुम्हारी चरण पादुका, तुम इनकी चालाकी में मत फंस जाना। राम जी समझ गए, बोले सुनो जी, हम हैं छत्री। हम कौन है? छत्री। और छत्री सिर्फ एक कुल की देवी पूजता है, दूसरे कुल की देवी पूजना हमारे धर्म में नहीं है। हम एक कुल के हैं तो एक ही कुल के रहे हैं। जैसे आज सनातनी एक कुल का होता है, पर आज आदमी धर्म परिवर्तन करके बाप भी बदल रहा हो, कुल भी बदल रहा हो। तनक से पैसा के चक्कर में जब तुमने धर्म बदल लो, कड़ोर खाड़ को दे है तो का बाप बदल लो। धर्म बदलना भी बाप बदलने से कम नहीं है। अपन एक बाप की औलाद हैं, जिनने धर्म बदल लो, ये 2 बाप के हो गए। बिल्कुल सीधा सीधा है। राम जी कह रहे हम एक कुल के हैं, दूसरे कुल का क्यों अपने में ज्वाइंट लगाए? हम नहीं झुकेंगे किसी कुल में, हम तो अपनी कुल देवी मानत। राम जी निकल गए। सखियां लक्ष्मण जी से बोली तुम्हारी कर दे पूजा, शादी तो तुम्हारी भी हो रही। लक्ष्मण जी बोले तुम अब और गलत जगह आ गई। बोले काहे? बोले हमारे भैया तो कुल की देवी पूजता ही है, हम बेलक्ष्मण हैं जो आज तकाठे में नहीं गए भीतर के, वो तो होत का है। हमने हमारी कुल देवी घुमूड़ नहीं पटकी तो दूसरों को पटके हैं काहे को। लक्ष्मण जी किसी की पूजा नहीं करते, ध्यान से सुनना। तो क्या लक्ष्मण जी नास्तिक हैं? नहीं।
जो राम रक्षा स्तोत्र मंत्र का पाठ करते हो विद्वान, वो हमारी बात को समझेंगे। जब राम पुष्प वाटिका में फूल लेने गए, राम जी ने फूल तोड़े और बोले चलो लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले भैया 1 मिनट। बोले काहे? बोले हमें अपनी पूजा कर लेने दो। लक्ष्मण राम जी बोले मतलब तुम हमारे गुरु जी की पूजा में शामिल नहीं है? लक्ष्मण जी बोले हम तुम्हारे भगवान नहीं पूछे, हम गुरु जी के पूजे हैं का। बताओ आज तक तुमने 20 जगह पांव परे, हमने परे क्या? हमारे बस की नहीं है भैया जो सब। राम जी बोले मतलब तुम हमारे भगवान नहीं मानत? अरे लक्ष्मण जी बोले ना मात्र को हम जो तक पता नहीं है कि तुम पूजा कौन की करा, हम तो अपनी पूजा कर लें दे। राम जी बोले जाओ। लक्ष्मण जी गए, कुछ फूल लाए और राम जी के चरणों में चढ़ा करके बोले चलो भैया। राम जी बोले मतलब? बोले हो गई हमारी पूजा, हमारे तो सब कुछ तुम ही हो, मैं खा लेने देने दुनिया के भगवान से। राम रक्षा स्तुति मंत्र में स्पष्ट आया है माता रामो मत पिता रामचंद्र। लक्ष्मण जी के हमारी मताई भी राम, बाप भी राम, भज्जा भी राम, सासे भी राम, पैसा सब राम। माता रामो मत पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र, सर्वस्व रामचंद्र दयालु, नान्य जाने नहीं जाने, न जाने हम किसी को नहीं जानते, हमें कोई मतलब नहीं। लक्ष्मण जी भी ने कर गए। अब आए शत्रुघ्न, सखियां बोली के तुम कर दे पूजा। शत्रुघ्न जी बोले पूजा तो हम कर दे, मनो गड़बड़ है। बोले का? बोले भगवान नेपाल को, पुजारी अयोध्या को। कहूं भाषा ने समझ में आई तो जैसे पंदबारी को गणेश जी ले आ चाइना के। अब वो तो महाराज खंगे गड़ा नानत्वा गणपति गुम। अब बेका जाने चाइना के गणेश जी गड़ा नानत्वा में तो ओम चूम चाम बारे आए। अब तुम तो गजानन भूत गणा दिशे तुम लगे हो। चाइना की मिट्टी में इतनी ताकत हो गई कि गणेश बना दे। चाइना की मिट्टी गणेश नहीं बना सकती। चाइना की मिट्टी जब भी बनाएगी तो कुछ नकली से नकली सामान ही बनाएगी। असली भगवान को बनाने की ताकत तो सिर्फ भारत की मिट्टी में और किसी देश की मिट्टी में नहीं है। भारत की मिट्टी में इतनी ताकत है कि हम उससे दुर्गा भी बना लेते हैं, गणेश भी बना लेते हैं, वीर सपूतों की प्रतिमाएं भी बना लेते हैं। क्योंकि चंदन है यह देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। ये वो मिट्टी है। आप सबने भागवत में सुना होगा भगवान कृष्ण ने मिट्टी खाई। भगवान से पूछा तुमने मिट्टी क्यों खाई? भगवान बोले मैंने इसलिए मिट्टी खाई कि अभी तक जितने भी अवतार ऋषि मुनि संत महात्मा हुए इस भारत की मिट्टी में हुए, तो मैं इस मिट्टी का स्वाद चखना चाहता था कि क्या है इस भारत की मिट्टी में, कि जो भी महापुरुष आते हैं तो इसी मिट्टी में जन्म लेते हैं। बोला भारत माता की। शत्रुघ्न भी न कर गए। अब आए भरत, बंदऊ प्रथम भरत के चरना। बात इस पे है। सखियां बोली कि मंजले जीजा जी हाँ बताओ। बोले तुम पूजा कर दे। भरत जी बोले चलो पूजा तो हम कर दे, हमें मिले है का। सखियां भरत भैया की कमजोरी जानत थी। बोले अगर तुमने हमारी कुल देवी की पूजा कर दी तो तुम्हारे भैया राम की जिंदगी में कबू को अनुसंकट नहीं आए। और भरत जी बोले ऐसी बात तो तुम तो कह रही कुल देवी की, हम तुम्हारे गांव के मार घटा के पथरा धो दो पी ले, बस हमारे भैया तकलीफ ने वो जिंदगी में। लाओ पूजा की थाली। भरत जी ने जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाए, आरती उतारी। सखियां बोली लगी लेन में पांव और पर ले। भरत जी बोले हमारे भैया कछु ने हुज्जे। अरे बोले अच्छे साष्टांग पांव पर ले, कुछ ने हुज्जे। भरत जी लेटे और जो राम की खड़ाऊं भरत के माथे को लगी, एक क्षण नहीं लगा, उस थाल में से खड़ाऊं उठाकर सिर पर रख लें। घुटनों के बल खड़े हो करके आंखों में अश्रुपात होने लगा, शरीर कांपने लगा। सखियां हाथ जोड़ के बोली जीजा जी हम तो मजाक कर रहे थे। भरत जी बोले हे मेरी माताओं, मिथिला की देवियों, तुम्हारा मजाक भरत की जिंदगी बन गया। मैं वो पापी भरत हूं जो राम के चरणों तक तो जा नहीं सकता था,
तुमने मुझे राम की पनही तक पहुंचा दिया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप रामायण उठा के पढ़ना, ये भरत जी के शब्द हैं। भरत जी कह रहे मोरे भाग राम की पनही। अरे राम ना मिले तो कोई बात नहीं, बस राम की पनही मेरे भाग्य में बनी रहे, क्योंकि आप लोग जब आए तो जूते बाहर उतार के आए हो। अब जब जाओगे तो जूते आपको नहीं ढूंढेंगे, आप जूतों को ढूंढ के जूतों के पास जाओगे। जाओगे कि नहीं? क्या सोचे कि तुम उठोर पनेंगे कि लग के आओ हम ये हैं थे, तुम ढूंढत फिरे थे, उतारी थी यार कहां फेंक गई। तो भरत जी कह रहे राम मेरे पास कभी आए चाहे न आए, पर कभी कभार खड़ाऊं पहनने तो आएंगे, तो उस बहाने मुझे राम के चरणों का दर्शन हो जाएगा। तो जिसके भाव राम के चरणों में इतने गहरे लग जाएं, उसके चरण तो इस देश में पहली बार पहले नंबर पे ही पूजने चाहिए। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बंदहूं प्रथम भरत के चरण। शेष चर्चा आगे भरत जी पे बिल्कुल जैसे आज रही, 5 दिन में और कोई विषय नहीं पकड़ूंगा। हो सकता है इस बार की कथा में अब कल से कोई ज्यादा हंसी मजाक ना हो, चुटकला ना हो, पर सार दे के जाऊंगा, ये गारंटी की बात है। बेकार तो और भी हो सकत, पर सार हर जगह नहीं हो सकत। इसको सुनने के लिए बहुत गंभीर हृदय की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसमें ना कोई कल से हंसी, ना मजाक, ना चुटकला, इसमें तो सिर्फ निचोड़, भारत के प्रेम का निचोड़ है। तो जो वास्तव में श्रोता हो वो पधारो, और जिन्हें मजा लेने हुई भी बिल्कुल नहीं आएगी, उन्होंने कल से कथा में कोई मजा न कहा, पर आनंद वो कहाओ कि हनुमान जी की तुम पे बा कृपा कहा कि तुमने जिंदगी में कबू कथा को तुम आनंद न ले पाओ, जित जो भरत जी के चरित्र में आनंद मिल जाए। क्योंकि कुआ की शोभा पानी से है, कुआ में से पानी अलग कर दो, पानी कुआ की का कीमत, मोर के पंख फटा के फेंक दे, मोर की का कीमत, गीता में से ज्ञान फेंक दे, गीता की का कीमत, और रामायण में से अगर भरत के प्रेम को अलग कर दे तो रामायण की का कीमत। प्रेम मूर्ति भरत है। आज की चर्चा यही विराम है। कल 5 बजे से, क्यों देवेंद्र जी 5 से रहने 5:30 पे भाई 6 पे जो रहे 6 की क्या भी 6:30 पे, हम तो 5 बजे आ जाए, तुम्हारे 6 बजे आने हो सुबह जच्चो 5 बजे से 8 बजे तक, ठीक। 5 से बिल्कुल 8 का टाइम। एक दूसरे को और सूचित करना, कथाएं तो आपने खूब सुनी हुई है, पर भारत चरित्र को सार ने सुनो हुई है। का पता फिर हम मन कब भाव बोलबे को ने भाव हनुमान जी ने कृपा करी ने करी, इस मौके को गवाना मत। अब आगे का जैसा भी कार्य होगा श्री देवेंद्र पाठक जी आप सबको सूचित करेंगे। समय भर 5 से 8 का रहा, और फिर जैसा भी हो आगे पाठक जी आप सबको सूचना देंगे। सीताराम। बहुत ही सुंदर कथा महाराज जी के मुखारविंद से हम सभी श्रवण कर रहे थे, और आप सभी से आग्रह है कि कथा में सम्मिलित होना। आप तन मन धन से इस कथा को करा रहे हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर के हमारे महाराज जी, हमारे विराजमान हनुमान जी, वे अध्यक्ष हैं और आप सभी उनके कार्यकर्ता हैं। तो आप सभी का ये दायित्व बनता है कि आप कम से कम 10 लोगों को फोन तो लगाएं, अपने रिश्तेदारों को, अपने परिवार के लोगों को, और कोई घरे आके रह जाए तो चिड़चिड़ाइयों ने कहा कि कथा को पुण्य जितो उन्हें मिले उतना ही तुम्हें मिले। तो वे 5 लोग रुक गए तो 5 लोगों को एक्स्ट्रा पुण्य मिले। तो आप सब इसमें प्रयास करें, कल अधिक से अधिक संख्या में पधारें। मैं आमंत्रित करूंगा, हमारे बीच में प्रमोद दुबे जी नरसिंहपुर से हैं, वे मंच पर आएं एवं महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। सरदार मां साहब धमना से हैं, आपसे भी आग्रह मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री मूरत सिंह जी पटेल जरजोला से हैं, आपसे भी आग्रह है, बड़े मनोभाव से लगे रहते हैं। श्री मूरत सिंह जी पटेल आप मंच पर आएं एवं महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। प्रकाश पटेल जरजोला से हैं, आप भी मंच पर आएं एवं महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। देवेंद्र पटेल जी जरजोला से हैं, आप भी आकर के महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। एस के चतुर्वेदी जी दादा आप भी मंच पर आएं एवं
महाराज जी को पुष्प दे करके आप मंच पर पधारें। उमेश पटेल जी, आप अरमान नगर वाले, आप भी मंच पर आएं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। सोवरन पटेल जी सगोनी वाले, आपसे भी निवेदन है, आप मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। लक्ष्मण राजपूत जी गरारू वाले, आपसे भी आग्रह है, मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। गिरवर पंडा जी, बड़ा सहयोग है इनका, गिरवर पंडा जी झामर से हैं, आप भी मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्री सत्येंद्र शुक्ला जी हमारे बीच हैं, उनसे भी आग्रह है, मंच पर आकर के महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। दिनेश दुबे जी नरसिंहपुर से हैं, आप भी मंच पर आएं एवं महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। उत्तम पटेल जी, आप भी मंच पर आएं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। तुलसीराम मुंशी जी, आप भी मंच पर आएं एवं महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया जी पचौरी, आप भी मंच पर आएं एवं महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। हमारे बीच में गाडरवारा से इस जिले के कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सुनीता पटेल जी, श्रीमती सुनीता पटेल जी हमारे बीच में हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा, आदरणीय मंजले भैया आप भी हमारे बीच में हैं, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि मंच पर आकर के धनीराम पटेल जी हमारे बीच में हैं, आप भी मंच पर आएं एवं महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कंछेदी पटेल जी से भी निवेदन है, उपाध्यक्ष धनीराम जी आप भी मंच पर आएं। अरविंद भैया सभी को लेकर के यहाँ पर महाराज जी को आशीर्वाद दिलाएंगे। एक शादी समारोह में आदरणीय मंजले भैया हमें मिले थे और हमने उनसे छोटा सा आग्रह किया था और वो पधारे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। हम इस समिति के तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। इसके बाद हमारे आचार्यगण आरती की तरफ जाएंगे, आरती के बाद सभी प्रसाद लेकर के जाएंगे, क्योंकि प्रसाद की उत्तम व्यवस्था है, कल समय पर आएंगे ऐसा आग्रह करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। सब अतिथियों का बहुत बहुत। बबलू नेमा जी आप भी मंच पर आएं, महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सभी अतिथियों पे ठाकुर जी खूब कृपा करें। अध्यक्ष महोदया सुनीता पटेल जी, अरविंद जी और सभी, एक बात और आपसे कह दें और चैनल के माध्यम से भी लोगों तक एक बात पहुंच जाए, कल से पुरुषोत्तम अधिक मास लग रहा है। अगर आप इस अधिक मास में ज़्यादा पूजा पाठ ना कर पाएं, आपने बहुत पुरुषोत्तम निकाले होंगे, कल से बस एक नियम बना लो, चाहे माताएं हों, चाहे पुरुष हों, चाहे बच्चे हों, शंख में जल भरकर ठाकुर जी को चढ़ाना 1 महीने तक। बहुत बड़ा काम नहीं है, शंख में जल लेना और ठाकुर जी को चढ़ाना और तुलसी के पत्ते पे काला तिल रख के 1 महीने तक ठाकुर जी को चढ़ा के देख लो, फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि ठाकुर जी की कृपा और अधिक मास का फल क्या होता है। तुलसी के पत्ते पे चाहे 4 तिली के दाने रखना वो ठाकुर जी को, पहले पर शंख से जल चढ़ाना ठाकुर जी पे और थोड़ा दूध मिला लो गाय का, तो फिर आप 1 महीने में अपने घर की दिशा और दशा दोनों देख लेना। थोड़ा सा गाय का दूध शंख में भर के जल मिला के ठाकुर जी का 1 महीने तक अभिषेक करो, फिर तीर्थ करो, जो करो वो तुम्हारा काम है, पर इतना काम करो, ये मेरा निवेदन है। अब खोलो हाथ, बोलो हमारे साथ जब तक आरती चल रही है कि जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। कृपा करे जब श्याम सलोना, माटी भी बन जाए सोना। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। निर्बल बलशाली बन जावे, दुख दारिद्र निकट नहीं आवे। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। मेरे प्रभु की लंबी भुजाएं, अपने दास को सदा बचाएं। सबको मिल जाए आराम, जिनका रखवाला है राम। जिनका रखवाला है राम, उनका कौन बिगाड़े काम। दोनों हाथ ऊपर उठाओ।
उठाओ बोलो हमारे साथ। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ मैं आपको कभी न भूलूं। कभी न भूलूं। हे मेरे नाथ हे मेरे नाथ अब तो दया करो। अब तो दया अब करो। भगवान की मंगलमय आरती। राम सीताराम। हेलो। हे राजा राम तेरी आरती गाओ, हे राजा राम तेरी आरती गाओ। कनक सिंहासन राजत जोरी, कनक सिंहासन राजत जोड़ी। ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। नाचन पलयन रूप निहारो, ओ प्यारे राजा राम तेरी आरती गाओ। वाम भागे शोभित जग जननी, वाम भाग शोभित जग जननी। ओ चरण विराजत है सुत अंजनी, चरण विराजत है सुत अंजनी। चरणों में शीश नवाओ, ओ प्यारे राजा राम तुम्हारी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हजारविंद भवं भवानी शतं नमामि। मंदार माला विशाल काले कपाल माला विशेखरायो, दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः शिवाय। नमः शिवाय च नमः ओम नरर्दिकम मनदाय जलेने शीतलेखरणम देवादिवंदनम आत्मादिवंदनम ओम हरिः ओम जगनयन जगमय